पश्चिम बंगाल भारत में सबसे ज्यादा लघु और सीमांत किसानों वाला राज्य। बंगाल के 96% किसान लघु और सीमांत की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान परिवारों की संख्या है 71,23,000। यह आंकड़े बताते हैं कि बंगाल में छोटे किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है और उनका आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर। इन हालात को बदलने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से काश्तकारों के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पश्चिम बंगाल सरकार की 5 टॉप सब्सिडी स्कीम्स के बारे में जो किसानों के लिए है। फ्रीडम फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं कुमार पवल। दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार किसानों को आर्थिक तौर पर मदद करने के लिए कई सब्सिडी योजनाएं चला रही है। उनमें से सबसे ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचाने वाली योजना है कृषक बंधु योजना। पश्चिम बंगाल सरकार की कृषक बंधु योजना में किसानों को आर्थिक तौर पर मदद दी जाती है और इस योजना में किसानों को सालाना 4,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए सब्सिडी दी जाती है और ये सबसे ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचाने वाली स्कीम है। दोस्तों, अनुदान राशि है वो जमीन के हिसाब से तय होती है। जिन किसानों के पास 1 एकड़ या इससे ज्यादा कृषि भूमि है उन्हें सालाना 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है और जिन किसानों के पास 1 एकड़ से कम कृषि भूमि है उन्हें सालाना 4,000 रुपए अनुदान दिया जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार की इस योजना का फायदा सबसे ज्यादा किसान उठा रहे हैं बंगाल के। सरकारी आंकड़े के मुताबिक 70 लाख से ज्यादा किसानों को कृषक बंधु योजना का लाभ मिल रहा है। दोस्तों, कृषक बंधु योजना में किसानों को बीमा का लाभ भी दिया जाता है। किसान की किसी प्राकृतिक आपदा या अप्राकृतिक तरीके से मृत्यु हो जाती है तो मृतक कृषक के परिवार को राज्य कृषि विभाग की तरफ से 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है और ये मदद बीमा राशि की सहायता के रूप में दी जाती है। इसके लिए राज्य सरकार किसानों का बीमा करवाती है, लेकिन प्रीमियम पश्चिम बंगाल सरकार वहन करती है। किसान को कोई प्रीमियम नहीं देना होता। बंगाल का हर किसान इस योजना का लाभ उठा सकता है, चाहे वो कोई भी फसल उगा रहे हैं या कोई भी किसान है। आपने अब तक इस योजना का लाभ नहीं उठाया है तो आप नजदीक के कृषि विभाग के दफ्तर में जाएं और अतिरिक्त निदेशक से मिलकर आवेदन करें। आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, कृषि भूमि के दस्तावेज, बैंक खाते की डिटेल और मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। और दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार की दूसरी जो स्कीम है वो है स्पेशल जूट विकास कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल जूट की खेती के लिए सबसे बेहतरीन परिस्थितियों वाला राज्य है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बंगाल के किसानों ने जूट की खेती करना कम कर दिया। इसे देखते हुए अब राज्य सरकार जूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए खास प्रोग्राम चलाने लगी है और किसानों को जूट की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने एक सब्सिडी स्कीम लॉन्च की है और यह सब्सिडी स्कीम यह है कि प्रति क्विंटल 100 रुपए की सब्सिडी बंगाल सरकार किसानों को दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, जूट का बीज खरीदने पर भी 33% सब्सिडी अलग से दी जाती है। इस योजना का लाभ पश्चिम बंगाल की जूट की खेती करने वाले सभी किसान उठा सकते हैं और इस योजना का उद्देश्य है वो लघु और सीमांत किसानों के साथ ही पट्टा धारक किसानों को जूट उगाने के लिए प्रेरित करना है, यानी कि जूट का उत्पादन बढ़े, इसके लिए बंगाल सरकार कोशिश कर रही है। और बंगाल के किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए नजदीक के कृषि विभाग के अतिरिक्त विकास अधिकारी दफ्तर में जा सकते हैं, वहां पर आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, तीसरी स्कीम है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, सोयल हेल्थ मैनेजमेंट। पश्चिम बंगाल सरकार की इस योजना का मकसद जैविक खेती को बढ़ावा देना है। किसानों को उर्वरक का संतुलित प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने पर सरकार 100% सब्सिडी दे रही है। जो किसान कंपोस्ट खाद बनाना चाहते हैं उन्हें प्रति गड्ढा 3,000 रुपए अनुदान के तौर पर मिलता है और वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए भी प्रति गड्ढा 3,000 रुपए सब्सिडी बंगाल सरकार दे रही है। जो किसान हरी खाद या ऑर्गेनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करेंगे उन्हें 1,500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान मिलेगा। पश्चिम बंगाल के सभी किसान इस योजना के पात्र हैं। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने नजदीक के कृषि विभाग दफ्तर में संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, चौथी स्कीम है इंटीग्रेटेड कपास विकास कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल को धान का कटोरा कहा जाता है और बंगाल के ज्यादातर किसान धान की खेती करते हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बंगाल में लगभग 4 लाख हेक्टेयर में चावल की खेती होती है और चावल की फसल को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। इसीलिए सरकार चाहती है कि किसान दूसरी खेती अपनाएं और बंगाल सरकार किसानों को कपास की खेती के लिए प्रेरित कर रही है पिछले कुछ अरसे से। और कॉटन फार्मिंग को प्रोत्साहित करने के लिए इंटीग्रेटेड कपास विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
बंगाल सरकार की इस योजना के तहत प्रति एकड़ 2,500 रुपये अनुदान किसानों को दिया जा रहा है और किसान इसके लिए अनुदान ले सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा स्प्रेयर खरीदने पर भी 700 रुपये की सब्सिडी बंगाल सरकार दे रही है ताकि किसान कपास में पेस्टिसाइड आसानी से छिड़क सके। और किसानों को पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम अपनाने पर कीटनाशकों पर 100% सब्सिडी मिलेगी। बायो एजेंट्स और फेरोमेन ट्रैप खरीदने पर भी 50% सब्सिडी बंगाल सरकार दे रही है। और दोस्तों, 5वीं स्कीम है राष्ट्रीय वाटरशेड विकास कार्यक्रम। राष्ट्रीय वाटरशेड विकास कार्यक्रम पूरे देश में चलता है और ये पश्चिम बंगाल में भी चलाया जा रहा है। इस योजना में किसानों को बारिश का जल संग्रहित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि किसान जल को संग्रहित करें, उनकी खेती अच्छी हो। ये योजना उन इलाकों के लिए है जहां पर बारिश कम होती है और सिंचाई के साधनों की कमी है। सूखे से निपटने के लिए किसानों को बारिश का पानी खेत में तालाब बनाकर एकत्रित करना होता है और सरकार इसके लिए किसानों को प्रेरित कर रही है। लघु एवं सीमांत किसानों को खेत में तालाब बनाने पर सरकार 100% अनुदान दे रही है, यानी कि 100% सब्सिडी। प्रति हेक्टेयर 12,000 रुपये का अनुदान है, वो तय किया गया है, यानी कि प्रति हेक्टेयर किसान को 12,000 रुपये मिलेगा तालाब बनाने पर। और अनुदान राशि है उसमें 90% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की रहेगी और 10% हिस्सेदारी राज्य सरकार की होती है। और किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए कृषि विभाग के अतिरिक्त विकास अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और यहीं पर योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार की 5 वो सब्सिडी स्कीम है जिनका फायदा आप उठा सकते हैं और इन स्कीम्स के जरिए आप आर्थिक तौर पर मदद ले सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ आप जरूर शेयर करें ताकि उनको भी सब्सिडी के बारे में जानकारी मिल सके। और खेतीबाड़ी से जुड़ी नई टेक्निक सीखने के लिए आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, फ्रीडम ऐप पर 960 से ज्यादा ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको खेतीबाड़ी करना सिखाएंगे, बिजनेस करना सिखाएंगे और सही ढंग से इन्वेस्टमेंट करना भी सिखाएंगे। तो आपको फ्रीडम ऐप डाउनलोड इसलिए करना है और फ्रीडम ऐप डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए, फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। और आप अपना ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।